चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुई बहस पर बात बताते हैं। और डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जम्मू कश्मीर का मसला एक बार फिर से उठा है और भारत की तरफ से वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल इस मामले पर बात करता रहा है, बैनुल अक़वामी सतह पर मसला कश्मीर उजागर करता रहा है, लेकिन जब यूएनएससी की सदारत इस वक्त भारत के पास से एक अहम मीटिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हुई, जिस पर भारत पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर तनकीद करता हुआ नजर आया और अक़वाम मुत्तहिदा में बार बार ये मसला उठाने पर पाकिस्तान को हत्फ तनकीद भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से बनाया गया। दो तरह की बातें उन्होंने कही कि इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला कश्मीर हो या फिर दहशतगर्दी का मसला हो या फिर इसके अलावा आलमी सतह पर बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं, ऐसे मामलात हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो हमारे बायलैटरल इश्यूज हैं, दो तरफा मुज़ाकराती अमल अगर शुरू होता है तो दो तरफा ये जो मामलात है, मसाइल है, इनको बहुत सारी चीजों को देखा जा सकता है। इशारा पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन दूसरी तरफ साफ कहा कि मौजूदा वक्त में वो तमाम लोग जो कल तक ओसामा बिन लादेन की मेजबानी कर रहे थे, उनके साथ उठते बैठते रहे थे, वो आज के वक्त में यूएन के अंदर इस डिबेट का हिस्सा ऐसे मामलात को बनाते हैं। और दहशतगर्दी हो या दीगर मामलात हो, इन पर एकजुट होकर तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की जरूरत है। अलकायदा चीफ का नाम भी उन्होंने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि दहशतगर्दी जैसे अहम उमूर पर इस मीटिंग के दौरान बात हो रही थी, जहां पर फ्रांस, चीन, जर्मनी जैसे बड़े ममालिक अपनी बात ऑलरेडी रख चुके थे। इसके अलावा कतर, सऊदी अरब, ईरान की जानिब से अपनी बात रखी गई, कुवैत की तरफ से अपनी बात रखी गई। वहीं वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कहा कि इस वक्त जो हमारा फोकस है वो है कि एक बार फिर से ये जो मल्टीलैटरलिज्म है, जिस पर सबसे ज्यादा फोकस न सिर्फ होना चाहिए बल्कि वक्त की अहम तरीन जरूरत भी है, इसके मुताबिक काम होना चाहिए। लेकिन कश्मीर मामले को बार बार उन लोगों की तरफ से उठाया जाना या पाकिस्तान की तरफ से उठाया जाना, और वो भी इंटरनेशनल इस तरह की जब इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कशंस होती हैं, यूएन डिबेट में होता है, वो सीधी सी बात है कि चैलेंजेस कुछ और हैं। इफेक्टिव टाइम, इफेक्टिव इस्तेमाल इसका होना चाहिए सही काम के लिए। पेंडेमिक से निकले या क्लाइमेट चेंजेस के, कॉन्फ्लिक्ट्स और टेररिज्म के जो हमारे सामने बड़े मामलात हैं, उन पर संजीदगी से काम होना चाहिए, ना कि गैर जरूरी तौर पर इस वक्त बात की जानी चाहिए। In my national capacity, we are obviously focused today on the urgency of reforming multilateralism. We will naturally have our particular views, but there is an ongoing convergence at least that this cannot be delayed any further. The credibility of the UN depends on its effective response to the key challenges of our times, be it pandemics, climate change, conflicts or terrorism. While we search for the best solutions, what our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. That said, I thank all council members for their contributions. I now resume my duty as the President of the Council. I now give the floor to His Excellency, Mr. Fariz Razaev. Challenge of terrorism, even as the world is coming together with a more collective response, multilateral platforms are being misused to justify and protect perpetrators. Each one of these examples makes a strong case why it should not be business as usual in the multilateral domain. We not only need to increase stakeholdership, but also enhance the effectiveness and credibility of multilateralism in the eyes of the international community and in the eyes of global public opinion. Excellencies, चलिए, वज़ीर ख़ारजा शंकर बात कर रहे थे और सरहद की आर पार ये जो हलचल है ये यूएन के अंदर भी फिर से नजर आई और यूएनएससी की बैठक में, मीटिंग में एक बार फिर से भारत की तरफ से मामला उठाया गया और पाकिस्तान निशाने पर था। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इस वक्त क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर सबसे ज्यादा जो है नजर होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई और शायद इस तरह के गैर जरूरी बातें करना असली मसाइल से, मामलात से हटकर वो ऐसे मुल्क को शोभा नहीं देता जिस पर बराह रास्त पाकिस्तान उनके निशाने पर था। यूएनएससी की इस बैठक के अंदर दीगर मामलात भी रहे जिनमें क्लाइमेट एक्सचेंज या फिर कन्फ्लिक्ट जोन्स और इसके अलावा पेंडेमिक के दौरान, आलमी वबा के दौरान जो चैलेंजेस रहे
उनसे निपटने के लिए जो इकदाम आलमी सतह पर उठाए गए हैं, स्टेक होल्डर्स पर मजीद काम बेहतर करने पर उन्होंने जोर दिया है।